तो लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए अलग अलग जगह पर, और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सीधे आपको हैदराबाद से बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, और हैदराबाद एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा देश भर में रही। इस बार असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही है बीजेपी की तरफ से माधवी लता, और वोट करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी निकले। यानी एक तरफ देश भर में मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जो नेता चुनावी मैदान में हैं वो भी सुबह से ही एक एक करके अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। और इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है, अपना वोट कास्ट किया है। हैदराबाद में इस बार फाइट बहुत तगड़ी है, बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। अब सुनवाते हैं क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election has been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this will be a tough fight for you given that everything has changed? देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। हम टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। Election is election. You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message? तो देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हालात बदले हुए हैं, अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। हम वोटर से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको लेकर चलते हैं बिहार, हमारी सहयोगी सुजाता के पास। खबर है, बड़ी खबर क्या है बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, वैसे मैं बिहार के बेगूसराय में मौजूद हूं, जहां पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह प्रत्याशी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हैदराबाद से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता ने भी अपना वोट कास्ट किया है। और कई सालों बाद पहली बार ऐसा है जब हैदराबाद में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, बराबरी का मुकाबला माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा है बीजेपी ने माधवी लता को, और माधवी लता ने जिस तरह का प्रचार प्रसार किया है उससे वो लगातार लाइमलाइट में है, लगातार उनकी चर्चाएं हो रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग मानते हैं कि इतने सालों में, 4 दशकों में ओवैसी परिवार को इतनी कड़ी टक्कर पहले कभी नहीं मिली थी जो माधवी लता दे रही हैं। उन्होंने अपना वोट दिया है, और इससे पहले भी कई मामलों पर आमना सामना हो चुका है। कई बार तो माधवी लता ये भी कह चुकी हैं कि ओवैसी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बहुत उन्होंने काम कर लिया, अब वो काम करेंगी, नई दिशा देने का काम करेंगी, और अभी तक जो हैदराबाद में कार्य नहीं हो पाए हैं वो करेंगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लगातार वो ये भी कहती हैं कि मुसलमानों की सियासत तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर करते हैं, लेकिन उनके भले के लिए उन्होंने बहुत खास काम नहीं किया है, जबकि वो सभी वर्गों के लिए काम करना चाहती हैं, और इसीलिए जनता उन्हें मौका जरूर देंगी। तो हैदराबाद में ओवैसी बनाम माधवी लता का नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले असदुद्दीन ओवैसी ने वोट किया, उसके बाद माधवी लता ने वोट डाला, और माधवी लता ने वोट डालने के बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। क्या कहा आपको सुनाते हैं। आप कास्ट कर चुके हैं, आपका वोट आप किस तरह से देखते हैं, और सिचुएशन क्या है हैदराबाद पार्लियामेंट की? हैदराबाद पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से काफ़ी जोश भरा हुआ है। पहली बार मैंने देखा है कि मजहब से हटके लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। भड़काऊ भाषण से हटकर लोग
अमन के बारे में सोच रहे हैं और गुंडागर्दी से हटकर जिन्होंने इनको सताया है उस डर से बाहर निकलकर हटकर लोग पहली बार स्वेच्छा देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुस्कुराहट शायद मुझे लगता है उन पर। आपको क्या लगता है ओवैसी के गढ़ में आप कंटेस्ट कर रही है, आप उन पे जीत पाएगी? क्योंकि वो 4 बार तो ऑलरेडी एमपी रह चुके हैं और इस बार 5th टाइम जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे, मैंने अपने हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का हर मतदाता का दिल जीत लिया है। अभी वोट उसका एक रिजल्ट है। मुझे पता है मेरे सारे भाइयों और बहनों आज निकलेंगे 40 साल का इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। मैम क्या अपील करना चाहेगी वोटर्स से आज के दिन? मैं यही कहूंगी भैया, आपका हर वोट वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं है, जो गरीबी में दलदल में है, उनको आगे बढ़ने का एक मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस लड़की को जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस नौजवान को नौकरी दिलाएगा। भैया आपका हर वोट बेघर को घर दिलाएगा। भैया आपका हर वोट उन सारे बूढ़े बुजुर्ग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए संरक्षण मिलेगा। भैया आपका हर वोट एक नया सूरज में मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके आएगा। और इसी बीच आप सुन रहे थे माधवी लता को, उन्होंने भी अपील की है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से कहा है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से कहा है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे और आपका अधिकार मिला है। ये एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल करें, अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता से ये अपील की है कि आप घरों से निकलें, सबसे पहले मतदान फिर जलपान। इसी देवाक्य के साथ, इसी संदेश के साथ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी और अहम भूमिका आज के दिन मतदाताओं की ही होती है, क्योंकि अलग अलग संख्या बल में निकलते हैं। कई जगह पर हम देख रहे हैं महिलाएं हैं, कई जगह पर पुरुष हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के बेगूसराय, क्योंकि वहां पर वोटर्स के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, अभी तक किस तरह से लोग सुबह से निकल रहे हैं। सुजाता, जरा आप तस्वीर भी दिखाइए, बात करिए मतदाताओं से। बिल्कुल मृदुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस इलाके में जिसे 2 चुनाव से पहले यानी करीब 1-1.5 दशक पहले तक मिनी मॉस्को कहा जाता था, बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। लेकिन जब से बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह आए हैं, अब ये लेफ्ट से राइट हो चुका है, लेफ्ट का गढ़ नहीं राइट का गढ़ हो चुका है। और बेगूसराय में इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर आप देख रहे हैं सुबह से ही लोग जो हैं वो आकर कतारों में लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। अपनी अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। जरा कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या मुद्दा है वोट का? वोट डालने आए? चलिए, क्या सोचकर आप बताइए, वोट डाल दिया? हाँ। अरे वोट डाल दिया। ये देखिए माता जी ने पहले वोट डाल दिया। जरा दिखाइए, जरा स्याही लगवा कर आई हैं। क्या सोचकर वोट डालती हैं? क्या बोले सब लोग घर के साथ में आए इसलिए आ गए। हाँ हाँ, पर काम तो होना चाहिए ना। काम हो गया, काम हो रहा है। जो चाहिएगा ना वो हो गया है। अच्छा, हो गया है। हाँ। देखिए ये कह रही है कि इनको जो चाहिए था वो हो गया है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, पुरुष तो यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोचती हैं वोट डालने के लिए? कैसा नेता होना चाहिए जिसके लिए वोट डालती हैं आप? सब नेता ठीक है। सब ठीक है। हाँ। कुछ काम हुआ है आपका? हाँ, हो जाए। क्या कुछ मिल रहा है गाँव में? राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। हाँ। अच्छा, आप बताइए, ये महिला हैं आप, थोड़ा इधर आ जाइए। आप बाहर निकलती हैं तो ठीक लगता है कि नहीं? हाँ, ठीक लगता है। ठीक लगता है। घर में और बच्चे हैं, बेटियां हैं? हाँ, सब है। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? सब हाँ, ठीक चल रही है। चल रही है। अच्छा, आप बताइए, यहीं से सुबह सुबह आ गई आप, काम बाद में करेंगी घर का? मत चलिए, कुछ और हम यहाँ देखिए लोग जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं, महिलाओं और पुरुष की लाइनें अलग अलग हैं। इधर आइए, वोट डालने आ गए हैं आप, क्या सोच के वोट करता है युवा देश का? हम लोग युवा जो है, हम लोग अपना देश के हित में और देश को सुरक्षित के लिए अपना वोट दे रहे हैं। मेरा वोट तो देश के हित में जाएगा और जो भी आने वाला समय में जो 10 साल वो भी अच्छा किए और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा,
आप बताइए, वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा लेकर चलते हैं वोट डालने के लिए? हम देश को जो है ना, मतलब देश हमारा विकास करे, हाँ, साथ में हम लोग का भी विकास हो, इस मुद्दे के साथ हम वोट डालने जा रहे हैं जी। बात है। ये देखिए, एक वोट डाल गया। वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाइए उंगली कहाँ है। ये स्याही लगवा कर आ गए हैं। क्या सोच के वोट डाला? क्या सोच के? जिस विजय हो जाए, जिस पर दे दिए विजय हो जाए। ये सही है, अपने प्रत्याशी की विजय हो जाए। और यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से यहाँ बेगूसराय से प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह, और इंडिया ब्लॉक की तरफ से अवधेश राय। गिरिराज सिंह इस वक्त उनका जो वोट है वो तो मुंगेर में है, वो अपना वोट डालने सुबह ही पहुंच गए, 7 बजे वोट डाल दिया। उसके बाद अपने इलाके में घूम रहे हैं। हमने उनसे खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। गिरिराज जी, आप तो सबसे पहले अपना वोट डाल के आ गए, हालांकि आपका वोट बेगूसराय में नहीं है अभी तक, क्या जानकारी? मैं अभी देखिए कितना सजगता से वोट डाल करके बगल से बढ़िया से आया हूँ मुंगेर लोकसभा में, और 7:25 में हम अपने बेगूसराय के चकिया बूथ पे पहुँच गया। तो वहाँ भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे, और बिहार के 40 के 40 सीट मोदी के खाते में जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि गिरिराज जी खुद इतनी सुबह सबसे पहले कतार में जाकर आप मौजूद थे। सर, ये बताइए कि बेगूसराय में इस बार लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बदलाव की स्थिति है, क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक है उसने एक अलग जातिगत समीकरण MY का फैक्टर जो है वहाँ पर फिर यहाँ लाने की कोशिश की है। क्या इस बार मुकाबला कड़ा है? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर एक वर्ग इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे तो दूसरे वर्ग उनके विरोध में डालेंगे। ये भी होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको क्या उम्मीद है, इस बार क्या रहेगा मार्जिन? मार्जिन उससे अधिक रहेगा। सर, ये जो 75 साल की उम्र वाला जो बात है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कही गई है, आजकल अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। आपके लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन आपको टिकट मिला और आप प्रत्याशी हैं। देखिए, मोदी जी को देश की जनता अभी नहीं, बल्कि जब तक वो काम करने लायक रहेंगे, देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इन घोटालेबाजों को मोदी से डर लगता है, इसीलिए अभी तो बेल पर आए हैं केजरीवाल, फिर जेल जाएंगे। गिरिराज सर, मैं आपको तब से जानती हूँ जब ये सनातन या हिंदुत्व की बात करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। इस बार आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है वो क्या है? क्या मुद्दा फिर एक बार सनातन है या दूसरे अहम मुद्दे हैं जो? देखिए, मोदी का मुद्दा विकास 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 है, लेकिन अगर लालू यादव जी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दे, नौकरी, पिछड़ों का नौकरी छीने, कभी लालू जी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, यादव, कोयरी, कुर्मी पिछड़ों को उन्होंने कहा कि आओ आओ आओ, आज पिछड़ों का नौकरी छीन रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण नौकरी में दे करके। तो हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या इसे पाकिस्तान बना देंगे? आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कई बार अपने मंचों से कह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ। लालू जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट यही कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दो। आखिर क्यों दो मुसलमानों को आरक्षण? मुसलमान को आरक्षण की जरूरत क्या है? अगर आरक्षण देंगे तो हिंदू पिछड़ों का ही, यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, इनका ही तो हक छीनेगा। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसी की साजिश हो रही है संविधान बदलने की। ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है, वो बोलते क्या हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर गाय के एक बछड़ा और बछड़ी का जमात रहे और कहे निकाल के लाओ बाछा, तो निकाल के लाएंगे बाछी। यही राहुल गांधी है। और आपके द्वारा दिया गया वोट भारत की सरकार कौन सी बनेगी इसको तय करता है।